पूंजी के प्रमाण में लाभ हानि बांटते हैं। तो पूंजी का प्रमाण, पूंजी कितना दिया हुआ है 1,50,000, दोनों का सब जीरो हटा दो तो कितना बचता है 10 और 5, यानी कि 2:1। पूंजी की जमा बाकी होती है, आहरण की उधार बाकी होती है। अभी सभी समायोजन पे पहले हम टिक लगा लेते हैं। सबसे पहले समायोजन कौन सा दिया हुआ है, तो अंतिम माल का स्टॉक, इस पर टिक लगा दो। पूंजी पर ब्याज देना है तो पूंजी के ऊपर टिक लगा दो, है ना। आहरण के ऊपर है तो आहरण के ऊपर हमने टिक लगा दिया। उसके बाद है देनदार के ऊपर, तो देनदार के ऊपर हमने टिक लगा दिया। ग्राहक यानी, है ना, देनदार यानी ग्राहक के ऊपर हमने टिक लगा दिया। उसके बाद क्या है, पैसे जब चुकाना, भाड़ा और वेतन, तो हमने क्या किया, भाड़ा के ऊपर टिक लगा लिया और वेतन के ऊपर टिक लगा दिया। ओके। उसके बाद क्या है, मशीनरी के ऊपर और फर्नीचर के ऊपर है। तो मशीनरी दी है, मशीनरी की घिसाई दी, इस पर टिक लगा लो और फर्नीचर पर टिक लगा लो। क्लियर हो गया। वेतन के ऊपर टिक लगा दिया। ओके, हो गया। अब देखो, और गुप्त समायोजन के अंदर बात करें तो मकान है और लीला की लोन है। अब देखो, सबसे पहले पूंजी और आहरण दिया हुआ है, तो पूंजी को हम लिख देंगे पूंजी खाते में जमा तरफ, नीला की 1,00,000 और शीला की 50,000। पूंजी पर ब्याज कहा गया है, कितना परसेंट कहा गया है पूंजी पर ब्याज, 6%। 6% निकाला, कितना आ गया 6,000 और 3,000। इसकी दूसरी एंट्री लाभ हानि वितरण खाते में हमने कहाँ पे कर दी, उधार तरफ कर दी। पूंजी का ब्याज नीला का 6,000, शीला का 3,000, टोटल 9,000। उसके बाद आहरण दिया, आहरण की उधार बाकी होती है 20,000, 14,000। आहरण का ब्याज हमें निकाल के ही दिया हुआ है, सवाल के अंदर देखोगे तो आहरण का ब्याज 900 और 600 दिया हुआ है। तो उसकी एंट्री एक तो हम पूंजी खाते में उधार तरफ, दूसरी एंट्री लाभ हानि वितरण खाते में जमा तरफ कर देंगे। ओके, लाभ हानि वितरण खाते में जमा तरफ, आहरण का ब्याज 900, 600, टोटल 1,500। उसके बाद देखो, व्यापारी और ग्राहक दिया हुआ है। तो देखो, व्यापारी का मतलब होता है लेनदार और ग्राहक का मतलब होता है देनदार। तो व्यापारी को हम डायरेक्ट दायित्व में लिख देंगे, पक्की तलपट में आर्थिक चिट्ठा में दायित्व तरफ व्यापारी करके लिख देंगे 60,000। और जो ग्राहक दिया गया है वो संपत्ति लेना तरफ लिख देंगे 90,000। उसके ऊपर 5% डूबत ऋण अनामत का हुआ है, तो 90,000 का 5% 4,500 आता है, घटा देंगे, बाहर चला जाएगा। ये 4,500 की एंट्री कहाँ हो जाएगी, तो लाभ हानि खाते में उधार तरफ। डूबत ऋण का फॉर्मेट बनाएंगे, ओल्ड न्यू ओल्ड, नया वाला डूबत ऋण अनामत 4,500, डूबत ऋण नहीं तो डैश कर देंगे। उसके बाद माल वापसी, तो माल वापसी का मतलब क्या होता है, खरीद माल वापसी और बिक्री माल। तो उधार वाला जो होता है, जो उधार वाला होता है वो बिक्री वापसी, और जमा वाला होता है वो खरीद वापसी। तो वो खरीदी और बिक्री में से हम घटाएंगे। हुंडी उधार वाली संपत्ति में और जमा वाली दायित्व में। तो सबसे पहले हम खरीदी लिख देंगे। खरीदी 1,40,000 तुमको आपको दिया हुआ है, खरीदी दिया हुआ है और बिक्री दिया हुआ है। तो खरीदी की उधार बाकी, बिक्री की जमा बाकी। तो खरीदी पहले हमने अंदर लिख दिया, बिक्री हमने जमा तरफ लिख दिया। वापसी हमेशा उल्टा होता है। तो 2,000 जो है वो कौन सी वापसी है, बिक्री वापसी है। उधार तरफ दी होगी बिक्री वापसी और जमा तरफ दी होगी वो खरीद वापसी, हमने घटा के बाहर जाने दिया। क्लियर। उसके बाद हुंडी वाला, तो हुंडी उधार वाली हुंडी कहाँ चला जाएगा, संपत्ति में आपका, और जमा वाली हुंडी कहाँ चला जाएगा, दायित्व में। उधार वाली हुंडी संपत्ति में, जमा वाली हुंडी दायित्व में। क्लियर। उसके बाद आपका रोकड़ और बैंक, तो रोकड़ को कौन सी बाकी हो जाएगी, उधार बाकी, और बैंक की जमा बाकी। तो रोकड़ हमेशा कहाँ पे चला जाएगा, संपत्ति में, और बैंक कहाँ चला जाएगा, दायित्व में, बैंक ओवरड्राफ्ट करके। उसके बाद डूबत ऋण की उधार बाकी होती है और डूबत ऋण अनामत की जमा बाकी। वो फॉर्मेट में लिख देंगे, डूबत ऋण ओल्ड वाला उधार और डूबत ऋण अनामत नया वाला। फिर ये जोड़ करके घटा करके बाहर जाने देंगे। उसके बाद खरीदी बिक्री हो गया। उसके बाद मजदूरी की होती है उधार बाकी, व्यापार खाते में उधार तरफ लिख देंगे मजदूरी, और आदत मजदूरी की होती है जमा बाकी, वो आपको दायित्व में लिख देंगे 2,000। ओके। उसके बाद मशीनरी दिया हुआ है और मशीनरी की घिसाई दी हुई है। तो मशीनरी के अंदर मशीनरी की घिसाई क्या कर देते हैं हम,
मशीनरी और मशीनरी की घिसाई में हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। कितना दिया हुआ है, मशीनरी दिया 36,500 और मशीनरी की घिसाई क्या दिया है, 3500। क्यों जोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि हमने वापस से हमें मशीनरी पे घिसाई दिया हुआ है 10%। तो कभी भी अगर पुरानी घिसाई दी गई है तो नई घिसाई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मशीनरी पुरानी घिसाई 10% हमने निकाला, आ गया 10% की एंट्री कहाँ हो जाएगा, लाभ हानि खाते में उधार तरफ, मशीनरी की घिसाई 4000। उसके बाद क्या दिया हुआ है, फर्नीचर कितना दिया हुआ है, तो 12,000। तो उसके ऊपर हमने निकाल लिया 12,000 फर्नीचर है। फर्नीचर के ऊपर हमने कितना 5% घिसाई निकाला। ये 5% कहाँ चला जाएगा, लाभ हानि खाते में उधार तरफ, फर्नीचर की घिसाई। उसके बाद क्या है, प्रारंभिक स्टॉक, तो व्यापार खाते में उधार तरफ। व्यापार खाते में उधार तरफ हमेशा एक लाइन ऊपर छोड़ के रखने का, ओके, प्रारंभिक स्टॉक। उसके बाद क्या है, पूर्वदत्त बीमा संपत्ति में चला जाएगा, पूर्वदत्त बीमा संपत्ति में। उसके बाद क्या दिया हुआ है, वेतन आपका लाभ हानि खाते में उधार तरफ आ जाएगा, प्लस चुकाना बाकी 950 जोड़ देंगे। 900 लाभ हानि खाते में उधार तरफ वेतन लिख देंगे, अदत्त वेतन 950 समायोजन में दिया हुआ है। दूसरी एंट्री अदत्त वेतन की कहाँ चला जाएगा, आर्थिक चिट्ठा में, पूंजी दायित्व तरफ, अदत्त वेतन 950। उसके बाद क्या दिया हुआ है आपको, बीमा प्रीमियम लाभ हानि खाते में उधार तरफ ऐसे ही बीमा प्रीमियम करके लिख देंगे, ओके। उसके ऊपर कुछ है नहीं। उसके बाद क्या दिया हुआ है, भाड़ा और कर, तो भाड़ा कर पे समायोजन दिया हुआ है, अदत्त भाड़ा 300 वो जोड़ देंगे, और अदत्त है इसलिए दायित्व में आ जाएगा, अदत्त है तो कहाँ आ जाएगा, दायित्व में आ जाएगा, अदत्त भाड़ा पक्की तलपट में। उसके बाद क्या दिया हुआ है, विज्ञापन खर्च लाभ हानि खाते में उधार तरफ, विज्ञापन खर्च लिख देंगे 2900 रुपया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ख्याति आपका संपत्ति में आ जाएगा, ख्याति 72,000। उसके बाद क्या दिया है, मकान, तो मकान यहाँ पे 14,000 है। अब यहाँ समझना है, मकान हमें 14,000 दिया हुआ है, लेकिन मकान हमने 1/10/2014 से लिया है 5 साल के लिए। तो 1/10/2014 से अपने मन में गिनने का 31 दिन 6 महीना होता है, फिर 1/4/15 से 31 दिन 1 साल होता है। ये हमारा चालू साल है, इस साल का हम सवाल कर रहे हैं। तो जब हम सवाल कर रहे हैं तब तक 1.5 साल बीत चुका है, यानी 5 में से 1.5 घटा देने का, तो बचा कितना, 3.5। तो 14,000 भाग्या 3.5 कर देंगे, क्योंकि हमें अब इतना ही साल इस्तेमाल करना है और ये घट के कीमत आई है। तो 4,000 आया भाग देने पे, तो 4,000 की हम क्या कर देंगे, यहाँ पे घटा देंगे, मकान के अंदर क्या कर देंगे, घटा देंगे, ओके। और 4,000 की एंट्री कहाँ हो जाएगी, लाभ हानि खाते में उधार तरफ, मकान अपलिखित 4,000, ओके। उसके बाद क्या है, लीला की लोन, तो लीला की लोन 5 महीने का हो जाएगा। कितना परसेंट है, 8% है। तो 8% का ब्याज गिनोगे तो कितना आ जाएगा, 1,000 आएगा। तो लीला की लोन के अंदर 1,000 जोड़ देंगे तो 31,000 आ जाएगा, ओके। और दूसरी एंट्री लाभ हानि खाते में उधार तरफ, लीला की लोन का ब्याज कंप्लीट हो गया। अब अंतिम माल का स्टॉक 1,10,000 है, जिसकी बाजार कीमत 20% अधिक हो तो कभी हमें ध्यान में लेना नहीं है। 1,10,000 तो व्यापार खाते में कहाँ पे आ जाएगा, तो व्यापार खाते में जमा तरफ अंतिम माल का स्टॉक, दूसरी एंट्री कहाँ हो जाएगा, संपत्ति में हो जाएगा। क्लियर। एक 1,10,000 हो गया। अब हम क्या करेंगे, टोटल देख लो एक बार वापस से।